नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो मेरा फेवरेट तो है ही, पर हमेशा सुर्खियों में रहता है मीडिया और सोशल मीडिया में। हेडलाइंस काट रहा होता है। चुनाव हो, चुनाव ना हो, या ऑब्वियसली चुनाव के पहले की सिचुएशन हो। चुनाव के समय तो ऑब्वियसली सारे ही प्रदेश सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जब सरकार बन गई, वो भी लैंडस्लाइड मैंडेट लेकर के, तब भी महाराष्ट्र की बात हो रही है। कमाल है ना ये। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी चुनाव हुए थे, लेकिन आप झारखंड की चर्चा अभी कहीं नहीं सुनेंगे। अच्छा, महाराष्ट्र को सुर्खियों में रखने में संजय राउत का भी बहुत बड़ा हाथ है। ये मत समझिए कि केवल संजय राउत का उद्धव ठाकरे जी का नुकसान करने में, शिवसेना के दो फाड़ करने में ही हाथ है। उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, उससे महाराष्ट्र ओवरनाइट, ऐसे स्प्लिट सेकंड में मीडिया और सोशल मीडिया में सुर्खियों में आ जाता है। और इस समय भी जो सुर्खियों में आया है महाराष्ट्र, वो संजय राउत के कारण ही आया है। संजय राउत जो सामना मुखपत्र है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का, उसके एडिटर है। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के या फिर सरकार सत्ता पक्ष जो अभी है उसके बारे में कुछ सामना में लिखते हैं, तो केवल और केवल उनकी जो कलम है वो आग उगलती है। मुंह से तो वो आग उगलते ही है ना। लेकिन अभी एकदम से ऐसा चमत्कार हुआ कि आग उगलने वाले संजय राउत कलम से भी और मुंह से भी अचानक से बड़े मृदुभाषी हो गए। उनकी जुबान से फूल झड़ रहे हैं। तारीफों के पुल वो बांध रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए अपनी कलम के माध्यम से। देवा भाव करके संपादकीय लिख रहे हैं। देवा भाव मतलब मुझे अभी तक ये याद पड़ता है कि जब चुनाव के समय पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोस्टर्स पर देवा भाव करके देवेंद्र फडणवीस जी के पोस्टर लगाए थे, तो इन्हीं संजय राउत ने और उद्धव ठाकरे जी ने पता है क्या बोला था कि अभी तो देवा भाव लिख रहे हैं, कुछ दिनों में इनको भगवान बना देंगे, इनको देवता बना देंगे, इनके लिए देवता लिख देंगे। और आज वही संजय राउत सामना मुखपत्र में देवा भाव हेडलाइंस दे करके, हेडिंग दे करके तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी के। कह रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत उम्दा तरीके का काम कर रहे हैं। तो क्या हो गया अगर हम विपक्ष में हैं, हमने एक जमाने में एक साथ काम किया था, उस नाते हमारा रिश्ता है, हमारा बड़ा कॉर्डियल रिश्ता उनके साथ है। वो रिश्ता थोड़ी ना मेरा उनके साथ या हमारा उनके साथ खत्म हुआ है। तो अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम उनकी जरूर तारीफ करेंगे। दरअसल गढ़चिरौली करके एक जगह है जहां पर बहुत नक्सलवादी है, नक्सल्स का बहुत ज्यादा वहां पर बोलबाला है। और देवेंद्र फडणवीस जी यानी मुख्यमंत्री के सामने वहां पर कुछ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और इस घटना के पश्चात एकदम फूल झरने लगे भैया संजय राउत के मुंह से, और उन्होंने तारीफों पे तारीफ करनी आरंभ कर दी। मीडिया के अंदर भी जो बाइट वो दे रहे हैं, उनको आप सुनेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा कि ये संजय राउत है या कुछ एआई क्रिएटेड कुछ है। ये क्या हो गया, ये अचानक से इनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने इलेक्शन की जब ये सरगर्मियां चल रही थी, सियासी पारा बहुत हाई था, तब यहां तक बोल दिया था कि भाई या महाराष्ट्र में या तो मैं रहूंगा या फिर देवेंद्र फडणवीस रहेंगे। तो अचानक से उनके मुखपत्र में ये तमाम चीजें कैसे लिखी जा रही हैं? सोचने वाली और समझने वाली बात है। देखिए क्या है ना साहब, ये जो सियासत और राजनीति है, ये किसी से कुछ भी करा सकती है। और मैंने एक चीज तो देख ली है कि राजनीति यानी सियासत में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। और ये जो सामना में लिखा गया है, ये सियासत को साधने के लिए ही लिखा गया है। सियासत चीज ही ऐसी है कि किसी से कुछ भी करवा देती है। उद्धव ठाकरे से और संजय राउत से अपने धुर विरोधी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ करवा दी। बताइए और क्या चाहिए आप लोगों को या हमको? क्योंकि अब ये जो आपदा है ना इनके जीवन में, उसमें अवसर तलाश रहे हैं। आपदा कौन सी? जो राजनीतिक तरीके से ये लोग समाप्त हो गए। लोकसभा के चुनाव जीत करके इनको ये लगा था कि इन्होंने कद्दू पे तीर मार दिया, और इनको ऐसे दिमाग इनके खराब हो गए थे, इन्हें लगा कि अब हमारी जो एमवीए है वो तो विधानसभा का चुनाव जीत करके सरकार बनाएगी। लेकिन ऐसा वहां की जनता ने इनको जमीन में पटका कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लायक नहीं रहे। सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है। और ऐसा रियलिटी चेक इनको मिला
कि इनके हाथों से तोते उड़ गए। वो एक कहावत है ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। तो इनकी मुट्ठी खुल गई, खाक हो गए ये। यानी विधानसभा में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इनका रहा, जिस प्रकार की सीट्स और वोट्स इनको मिले, उससे सब कुछ खाक हो गया। इनकी जो बंद मुट्ठी थी वो खुली और सब खेल खत्म हो गया। अब अपनी राजनीतिक जमीन को साधने के लिए, अपने राजनीति को जिंदा रखने के लिए ये अवसर तलाश रहे हैं, क्योंकि आपदा तो इनके जीवन में आई गई है ना, बहुत बड़ी वाली। पॉलिटिकली एक तरीके से खत्म होने की कगार पर ये लोग आ गए। तो उस आपदा से ये बाहर निकलना चाहते हैं और उसके लिए ये चाहते हैं कि सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का कंधा सहारा इनको एक बार फिर से मिल जाए। और उसी के लिए ये तमाम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है उसने फाइनली ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में बीएमसी के जो चुनाव हैं उनको अकेले लड़ेंगे। यानी बीएमसी से के साथ चुनाव अकेले लड़ने के इस घोषणा का क्या मायने हुआ? मायने हुआ कि कांग्रेस और एमवीए के साथ वो नहीं है बीएमसी के चुनाव में। देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है। इतने तमाम लोगों ने जब समझाया तब जाकर के फाइनली सद्बुद्धि आई उद्धव ठाकरे जी को और उन्होंने करेक्ट डिसीजन लिया। अब बीएमसी का जो चुनाव है वो लिटमस टेस्ट है मिस्टर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के लिए। अगर यहां फेल हो गए तो राजनीतिक जमीन दरकेगी नहीं, खिसक जाएगी इनके पैरों के नीचे से। और उद्धव ठाकरे जी का विषय नहीं है, विषय है आदित्य ठाकरे के पॉलिटिकल फ्यूचर का, जो मैं आपको कई महीनों से बोलती रही हूं, इनफैक्ट कई सालों से बोलती रही हूं। और विधानसभा के चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया है उस दिन से तो मैं तो लगातार न्यूज चैनल के अंदर भी और अपने यूट्यूब चैनल पर भी बोल रही हूं कि उद्धव ठाकरे जी बहुत चिंता में है कि आदित्य ठाकरे का क्या होगा, आदित्य के पॉलिटिकल फ्यूचर का क्या होगा, कैसे पॉलिटिकल फ्यूचर आदित्य का जिंदा रखा जाए, कैसे रिलेवेंट आदित्य को रखा जाए। और अपने बेटे के पॉलिटिकल फ्यूचर को बचाने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ये तमाम चीजें की जा रही है, तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर एक समीकरण और है। देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ यदि मिस्टर संजय राउत और उद्धव ठाकरे करते हैं तो फिर ये एकनाथ शिंदे जी को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी बहुत बढ़िया उम्दा महायुति में नेता है, ये एकनाथ शिंदे जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो तो बेकार है। तो ये भी इनकी एक स्ट्रैटेजी है। और ये भी स्ट्रैटेजी है कि भाई ये किसी ना किसी तरीके से अपने पुराने अलाय पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के करीब हो जाए। इसीलिए ये फूल झड़ रहे हैं, इसीलिए तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पर कितनी इनको सफलता मिलती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जबरदस्त हृदय परिवर्तन राजनीति की जरूरत के आधार पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगा कि ये विषय आप लोगों के बीच में मुझे जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लगातार 2020 से मैं विदाउट फेल नॉन स्टॉप महाराष्ट्र के मुख्य महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के बीच में रखती रही हूं और उसको कवर करती रही हूं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी और अब यहां पर भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।